शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 12/11/2025। तो सुरेंद्र कोहली को निटारी हत्याकांड का ये व्यक्ति आरोपी था। न सिर्फ आरोपी था वरन इस पे मानव मांस खाने का भी आरोप था। नरेंद्र कोहली को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13वें केस में भी 22 न सिर्फ बरी किया है वरन तुरंत प्रभाव से उसको रिहा करने का भी आदेश दिया है। यानी इससे पहले 12 केसों में सुरेंद्र कोहली निर्दोष साबित हो चुका था और रिहाई के आदेश थे। 13वां केस था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। देखिए 2005-06 में घटने वाला ये भयावह हत्याकांड जो है नोएडा के निटारी गांव में घटित हुआ था, जहां 12-15 बच्चे एक एक करके गायब होते हैं और बाद में निटारी गांव की एक कोठी में नरकंकाल मिलने से ये मामला खुलता है। इस कोठी का मालिक मनिंदर सिंह पंडेर वो पहले ही रिहा हो चुका है। आरोप ये था हत्याकांड में इन दोनों लोगों ने मिलके मासूम बच्चों का बलात्कार किया, अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। अब मैं कह चुका हूँ नरेंद्र कोहली पे उसको मानव मांस खाने का भी आरोप था। पूरी दुनिया में ये केस बेहद चर्चित रहा। हिंदुस्तान में जिसने सुना वो शहर गया और अब दोनों नरेंद्र कोहली और पंडेर दोनों बरी हो गए। मैं पूछता हूँ क्या कानून है, दोषी कौन है? ये न्याय है या जांच के नाम पे मजाक है? भाई आपने 20 साल जेल में रखा सुरेंद्र कोहली को, नरेंद्र पंडेर को, और अब वो भी बरी हो गया बाइज्जत। यानी वो दोषी नहीं था, आपने 20 साल बर्बाद कर दिया किसी बेगुनाह के। ये कैसी जांच है? कोई जिम्मेदार नहीं इसका, कोई पुलिस अधिकारी, कोई जांच एजेंसी जिम्मेदार नहीं उसकी। और ये कैसा न्याय है? हम देखते हैं कभी मुंबई बंद कांड के आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, कभी निटारी हत्याकांड के आरोपी बरी हो जाते हैं। क्या न्याय है ये? कोई पूछने वाला है, कोई कहने वाला है या नहीं? हमारा तो विश्वास ही उठ गया जांच एजेंसियों पे और न्याय पे। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए भी एक बार फिर दोहरा दूँ, जनहित याचिकाएं स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कार्य से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहरहाल हमारा दोनों पे से विश्वास उठता है इन जांच एजेंसियों पे से जो अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल देती है। अब मैं ये बात कह सकता हूँ निर्दोष नहीं थे दोनों व्यक्ति 12-12, 13-13 केसों में, क्योंकि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। अब हम कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। या तो न्याय देने में गड़बड़ है या जांच एजेंसियों में गड़बड़ है। 21वीं सदी का बढ़ता हुआ भारत इस चगलीपने को नहीं झेल सकता। उम्मीद है न्याय एजेंसी और सरकार जरूर ध्यान देगी ताकि लोगों का विश्वास बना रहे जांच एजेंसियों पे, कानून पे और न्यायालय पे। धन्यवाद, नमस्कार।